भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों गीता के अध्याय 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। युद्ध होने से पहले युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया जाता है, परंतु यदि युद्ध ही एकमात्र विकल्प रहे तो युद्ध से पीछे हटना कहाँ की समझदारी है। परंतु अर्जुन शोक युक्त होकर रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए थे। इस प्रकार करुणा व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस असमय मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध भूमि के बीच खड़ा होकर ये शोक करना अनुचित है। जिस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में जाकर डॉक्टर मरीज के दर्द की वजह से ऑपरेशन से नहीं हटता, इसी प्रकार युद्ध भूमि में शोक करना अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में ये उचित जान नहीं पड़ती। हे परम तप, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। दोस्तों, नपुंसकता से मतलब यहाँ कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन की कायरता और शौक करने की दुर्दशा को जता रहे हैं। इस पर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। हे मधुसूदन, इन गुरुजनों को मारने से अधिक मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी ना तो मुक्ति होगी, ना धर्म की सिद्धि, केवल इसी लोक अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ नहीं है, और वे भी गुरुजनों के हत्या के फलस्वरूप उनके रक्त से सने होंगे। अतएव भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण में हुए मुझको शिक्षा दीजिए माधव, मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, अर्जुन बहुत ज्ञानी थे और वह ये जानते थे कि वे कायरता को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करेंगे। हे माधव, क्योंकि भूमि में धन्य धान्य संपन्न राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उन उपायों को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। दोस्तों, अर्जुन का ये व्यवहार संजय
और धृतराष्ट्र को भी हैरान कर देने वाला था। संजय धृतराष्ट्र को बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज से ये स्पष्ट रूप में कहकर चुप हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, अर्जुन बहुत ज्ञानी थे। अर्जुन ने नींद पर भी विजय प्राप्त की थी और इतने महान इंसान होकर जब अर्जुन शोक को प्राप्त हो सकते हैं तो आपका और हमारा कहना ही क्या है। परंतु आगे श्री कृष्ण भगवान हमारी इन्हीं समस्याओं का निवारण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक भी करता है और पंडितों के वचन भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित जन उन लोगों के लिए शोक नहीं किया करते। भगवान ने अर्जुन से ये बात कही कि जिन भीष्मादि स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक क्यों कर रहे हो। इस पर हम सबको ये जानने की इच्छा होती है कि शोक करना किस कारण से उचित नहीं है। अतः पहले भगवान आत्म की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित है, इसे सिद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इसके आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। लोग आते हैं और जाते हैं, मृत्यु होती है, जन्म होता है। समय का ये चक्कर किसी के लिए नहीं रुकता, तो इन चीजों से मोहित क्यों होना। भगवान आत्मा की नित्यता और निर्विकारता प्रतिपादन करके उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। उसे सुनकर ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा नित्य और निर्विकार हो तो भी बंधु बांधवादि के साथ होने वाले संयोग, वियोग आदि, सुख दुख आदि प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतएव शोक हुए बिना कैसे रह सकते हैं। इस पर भगवान सब प्रकार की संयोग, वियोग आदि अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा देते हुए बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी, सुख दुखों को देने वाली इंद्रिय और विषयों को संयोग, उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारी सारी भावनाएं हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ी हैं और हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ी ये भावनाएं अनित्य यानी टेम्परेरी हैं। परंतु फिर भी इस पर हमें ये जिज्ञासा होती है कि इन सबको सहन करने का क्या लाभ है। आगे श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर देंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाली जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। दोस्तों, यह बात बहुत ध्यान से समझने के योग्य है। अगर हम सुख दुख को समान दृष्टि से देखने का हुनर सीख लें, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें व्याकुल नहीं कर सकती। और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि मनुष्य का शांत दिमाग बहुत अच्छे डिसीजन ले पाता है। परंतु फिर भी ये जिज्ञासा होती है कि आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है।
इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं किया। भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि झूठ का कोई मूल्य नहीं होता, मूल्य केवल सच का है। जिन चीजों का आना जाना लगा रहे और जो हर हाल में परिवर्तनशील हो, उनसे क्या मोह रखना।